प्रियांश की इंग्लिश पढ़। तो बच्चों हम आ चुके एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। क्या नाम है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्लास 9th के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कहते हैं कि सफलता के मार्ग में कोई भी चीज़ आ ही नहीं सकती। लाखों बंधन आएंगे लेकिन जिसको सफलता हासिल करनी है वो करके ही रहता है। ऐसी ही कहानी है किसकी? एवेलियन जेनी की। किसकी है? एवेलियन जेनी की। एवेलियन जेनी जो है वो एक लड़की है, गर्ल है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, शौक था किसका? म्यूजिक। बचपन से ही छोटे सी थी तभी से उसको म्यूजिक का शौक था। लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी थी कि वो क्या थी? डीफ थी। वो क्या थी? डीफ थी। इसलिए वो डीफ का मीनिंग होता है वो बंदा जो सुन नहीं सकता। तो ऐसी लड़की थी कि सुन नहीं सकती। अब सोचिए जो बंदा डीफ है, मतलब कान से नहीं सुन सकता, समझ नहीं सकता, तो वो बंदा कैसे म्यूजिक का हो सकता है? क्योंकि हम म्यूजिक किस पे करते हैं? म्यूजिक जब हम कहीं म्यूजिक बज रहा होता है तो हम वहीं पे अपना थिरकना शुरू कर देते हैं कि भाई म्यूजिक आवाज़ कान में आ गई। और सपोज करो वो कान हमारे डम हो जाए, बिल्कुल सुनाई ना दे, तो हम म्यूजिक पे थिरकेंगे नहीं। म्यूजिक बजे, कुछ भी बजे, हमें कुछ पता नहीं। तो अब ये कहानी कैसे है? सबसे पहले सुनिए। ये जा रही है, ये कहाँ पैदा हुई? स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। स्कॉटलैंड कहाँ पे? ब्रिटेन का। जैसे हमारा भारत है, भारत में बहुत सारे वो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से इस ब्रिटेन का है ये लंदन। ये जा रही है। अब इनको ये जा रही थी तो वहाँ पर इनकी जो ट्रेन आई थी, तो ट्रेन ने जब विशिल दी तो इनको विशिल सुनाई नहीं दी। इनको विशिल सुनाई नहीं दी। और इन्होंने, लेकिन लोग कलेक्ट हुए तो इनको समझ में आ गया कि ट्रेन आ रही है। लेकिन जब आपने कभी महसूस किया होगा कि हम जब जंक्शन पे खड़े होते हैं, स्टेशन पे खड़े होते हैं, तो हमने सुना होगा कि जैसी ट्रेन आती है तो हमारे पैरों में ऐसा लगता है कंपन होने लगा। या घर में आपके कोई वर्क हो रहा है, मिस्त्री कोई काम कर रहा है, मकान बना रहा है, कहीं पे कोई टाइल्स वगैरह काट रहा है, तो पूरे घर के बर्तन पे हिलने लगते, सब जगह कंपन होता है। तो ऐसे वो स्टेशन पे कंपन हो रहा था, उस कंपन को ये महसूस कर रही थी। लेकिन अब ये इनकी स्टोरी है क्या? एक्चुअल में है क्या? तो एक्चुअल में कहानी ये है कि जब ये 11 साल की थी, इनकी मम्मी को कब पता चला कि मेरी बेटी डीफ है? जब ये 11 साल की थी। कितने साल की थी? 11 साल की थी। तब तक ये अपनी ये कमजोरी को छुपाने की कोशिश करती है। शी ऑलवेज ट्राई टू हाइड हर प्रॉब्लम। वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को हाइड करने की कोशिश करती रहती थी। कभी अपने प्रॉब्लम को मतलब शो नहीं करती थी। लेकिन इनको अब स्कूल में जब इनका वो जो वर्क था वो पुअर और पुअर होता जा रहा था। मतलब ये गुड थी, गुड से बेटर होने की बजाय वर्स होती जा रही थी। तो इनकी टीचर ने इनकी मम्मी को बुलाया और ये बोला कि इनको ये काम कर रहे हैं, इनका आप चेकअप कराइए, समझ नहीं पा रही है क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या है। तो जब मम्मी ने इनका चेकअप कराया तो पता चला कि इनकी एक नर्व जो होती है कान की, वो इनकी डैमेज हो चुकी है, इनको सुनाई नहीं दी। अब इनका जो म्यूजिशियन बनने का सपना था वो क्या हुआ? एक तरीके से बंद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने किसने? एवेलियन जेनी ने। इन्होंने हार नहीं मानी। ये बोली कि नहीं, इनके मन में अपना एक तमन्ना थी। अब ये बातों को समझती कैसे थी, सुनती कैसे थी? ये लिपसिंग पढ़ना जानती है। जैसे मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही, लेकिन मेरी लिपसिंग को समझ पा रही है कि मैडम क्या बोल रही है। आपकी लिपसिंग को समझ पाती थी आप क्या हो। इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया कि ये मतलब डीफ है, इसलिए लोगों को। तो क्या हुआ, उनको मतलब टीचर को जो पता चला कि मतलब ये है, तो उन्होंने कहा ये इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। मतलब आपको सुना होगा कि डीफ और डम बच्चों के जो स्कूल होते हैं वो अलग होते हैं। ऐसे ही उनकी टीचर ने बोला उनकी मदर को कि आप इनको दूसरे स्कूल में करा दीजिए। अब उनको ये समस्या आ रही थी कि मतलब दूसरे स्कूल में कैसे कराएं, क्या कराएं। और उनका सबसे ज़्यादा उनकी ईगरनेस किसके लिए थी? म्यूज़िक के लिए थी। तो अब इनके लिए जो भी टीचर मिलता उनको डिमोटिवेट करता कि भाई जब आप सुन नहीं सकते तो आप कैसे म्यूजिक में आगे बढ़ोगे, आप सुन नहीं सकते तो आप कैसे म्यूजिक को में आगे बढ़ोगे, ये चीज़ थी। लेकिन इससे पहले भी इनकी मदर को जब डाउट कब हुआ था कि ये डीफ है, जब एक बार इनको एक म्यूजिक उसमें प्रोग्राम में गई है, म्यूजिक सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वहाँ पे इनका नाम बोला गया। जैसे आपका नाम बोला जाता है, आप एकदम उठ के जाते, मेरी बारी आई, मेरा चांस आया, मैं जाके बोलूँ। लेकिन इनका जब नाम बोला गया, क्या एवेलियन जेनी, तब ये नहीं गई। एवेलियन जेनी नहीं गई क्योंकि अब उनको सुनाई नहीं दे रहा था। अब माइक पे वो बोल रहा था तो वहाँ पे उनको एकदम सुनाई नहीं दिया। तब उनकी मदर को डाउट हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम हाइड कर ली। जैसे कि उनकी आदत थी 11 तो पता नहीं चला, फिर लेकिन उनको प्रॉपर नहीं पता तभी चला जब स्कूल में टीचर्स ने बोला और उन्होंने उसका चेकअप कराया, तभी उनको पता चला।
अब इनको एक टीचर मिले जिनका नाम भी मैंने देख रखा है, रॉन फॉर्बेस। उनके टीचर थे जिन्होंने उनको डिमोटिवेट नहीं किया, जिन्होंने उनको एनकरेज किया, आगे बढ़ाया, बोले नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुम म्यूजिक को सुनो मत, क्योंकि तुम डीप हो, तुम सुन नहीं सकते, इसलिए म्यूजिक को सुनो, उसके कंपन को महसूस करो। क्या महसूस करो? उसका वाइब्रेशन महसूस करो। तो उन्होंने एक बड़ा सा ड्रम ऐसे जोर जोर से जब बजाया तो ड्रम का उन्होंने क्या महसूस किया, उनका वाइब्रेशन महसूस किया। अब उसको वाइब्रेट उनकी पैरों में हो रहा था, जैसे हम लोग बैठे होते हैं कहीं पर होते हैं तो ऐसे करके पैर बजाने लगते हैं, हाथ चलाने लगते हैं, तो ऐसे उनका हो रहा था। तो वो वाइब्रेशन के साथ साथ वो अपना कर रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने उनको ड्रम वगैरह बजा के और करके उनको मोटिवेट किया, आगे बढ़ती चली गई और वो हर तरह के उन्होंने 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बजाए, उन्होंने प्ले किए। तो अब उन्होंने क्या किया, जब एट द एज ऑफ 16 में ऑर्केस्ट्रा टूर के लिए यूके भी गए। अब एक यूनिवर्सिटी थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जहाँ पे वो जाना चाहती थी, लेकिन वो उससे पहले जब वो डीफ थी तो वो जा नहीं सकती थी। लेकिन जब वो ऑर्केस्ट्रा यूनिवर्सिटी में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए गई, जब उन्होंने इतना सीख लिया उस टीचर से आगे बढ़ी, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो रॉयल एकेडमी में जब परफॉर्मेंस दिया तो उनको इतना अच्छा परफॉर्मेंस गया, उनका इतना बेस्ट परफॉर्मेंस गया कि उनको 1991 सीबेक फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला। कब? 1991 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये टीचर्स ने ये तो मतलब ये देखिए एक बंदा कैसे अपना डीप होकर भी म्यूजिक की तरफ अपना जा सकता है। तो बच्चों इसी से हमें इंस्पिरेशन ये मिलती है कि हम कोई भी परिस्थिति हमारी रास्ते का रुकावट नहीं बन सकती, हमें आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर रोकेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।